इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब दो रेजिस्टर दिया हुआ है, एक है 3 ओम और एक है 6 ओम। देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल में है। बता रहा है कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब ये दो रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में न डाल करके अगर हम सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस को लेते हैं तो कितना होता, तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फॉर्मूला हमने सीखा था पिछले क्लास में कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, अगर मान लेते हैं हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आरपी पकड़ लेते हैं, मतलब लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी आर पी, और 3 ओम को R1 पकड़ लेते हैं और 6 ओम को R2 पकड़ लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए क्या होगा 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू अगर हम पुट कर दे रहे हैं 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम, यानी हो गया 6। अगर एलसीएम हो रहा है इसका 6, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, तो 2 प्लस 1 यानी 3/6 ओम। तो 1/RP हो गया 1/2, या हम बोल सकते हैं अगर रेसिप्रोकल ले लें बोथ साइड तो RP इक्वल्स टू 2 ओम इज द आंसर, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 2 ओम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बता रहा है कि ऐसा एक कॉम्बिनेशन दिया गया है कि दो रजिस्टर 10 ओम और 15 ओम जो है वो पैरेलल में है, और इस दोनों के साथ सीरीज में एक है 5 ओम रजिस्टर। तो बता रहा है कि ये जो तीन रजिस्टर दिया है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है इसे R1 पकड़ लेते हैं, इस 10 ओम को R2 पकड़ते हैं और 15 ओम को R3 पकड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि R4 जो है वो R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी 1/R4 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो 1/10 प्लस 1/15, तो 1/R4 हो गया 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30, 3 प्लस 2 यानी 5/30 यानी हो गया 1/6। रेसिप्रोकल कर देने पर R4 आ गया 6 ओम। यानी अब सीरीज, अब ये सर्किट कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। ये ए और बी के बीच में कौन है, R1 है 5 ओम, और बी और सी के बीच में अब आ गया है R4। कितना है R4, 6 ओम। यानी अब 5 ओम और 6 ओम जो है वो सीरीज में आ गया। यानी अब पूरा हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं RS, तो RS हो गया R1 प्लस R4, क्योंकि सीरीज में है तो क्या होता है रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। 5 ओम प्लस 6 ओम यानी आ गया आंसर 11 ओम। 11 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 रेजिस्टेंस। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में है। यहाँ दो रेजिस्टर को सीरीज में रखा गया है। क्वेश्चन में बता रहा है 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर। ये 5 ओम रजिस्टर जो है यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द करंट थ्रू आर, ये जो रेजिस्टेंस आर है जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं, यहाँ से कितना करंट पास कर रहा है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, इस आर का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। एंड वी यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ से सप्लाई है इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर सीरीज में होता है रेजिस्टर्स लगाते हैं तो सेम करंट फ्लो करता है। मतलब अगर यहाँ से करंट आई जनरेट हो रहा है तो आई करंट विल ऑल्सो पास थ्रू हियर, also pass through here, and again this I is also coming back from here। तो इस तरह से करंट क्या होता है, चेंज नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर हम सीरीज में जितना भी रेजिस्टर्स को बैठाएं पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ भी है तो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस एक अलग वैल्यू है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज होता है सीरीज में अगर हम अलग अलग रेजिस्टर्स को लगाते हैं, लेकिन करंट सेम इन होता है और सेम आउट भी होता है। तो यहाँ पर करना कैसे है, पहले मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर से करंट कितना पास करेगा। तो सॉल्यूशन जब हम लोग कर रहे हैं, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V, अच्छा इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V1 पकड़ लेता हूँ और इसको V2 पकड़ लेता हूँ। तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा I इंटू R1। तो V1 पता है कितना 10 वोल्ट, I पता करना है, और R1 दिया हुआ है कितना 5 ओम। तो I आ गया 10/5 यानी 2 एम्पियर। तो I इक्वल्स टू 2 एम्पियर।
तो 2 एम्पियर करंट यहाँ से जनरेट हुआ, ये 2 एम्पियर यहाँ से पास किया किससे, रेजिस्टेंस R1 से, और सेम करंट विल ऑल्सो पास थ्रू R, जो मैंने अभी बताया। इसका मतलब व्हाट इज़ द करंट थ्रू R, नंबर 2 का भी आंसर यही हो जाएगा, नंबर 1 का आंसर तो ये हो गया, और नंबर 2 का भी आंसर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर ही हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है, सेम करंट पास करता है, मैं कितना भी रेजिस्टर्स क्यों ना लगा दूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R एंड V, अब इस R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओम्स लॉ हम लोग लगाएंगे, V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 इक्वल्स टू क्या होगा, IR, तो V2 दिया हुआ है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट इक्वल्स टू I का वैल्यू पता चल गया है, I का वैल्यू पता चल गया 2 एम्पियर इंटू R, यानी R इक्वल्स टू हो गया 6/2 ओम, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, 3 ओम। तो इस R का वैल्यू भी पता चल गया नंबर 2 में, नंबर 3 में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, द वैल्यू ऑफ R इज 3 ओम। इसमें एक और चीज़ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि V का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो दो रेजिस्टेंस है, R का तो वैल्यू पता चल गया, यहाँ पर 3 ओम पता चल गया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर मैं RS मान लेता हूँ, RS, तो अगर सीरीज़ में है तो क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा R1 प्लस R, R1 है 5 + 3 8 ओम। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू I इंटू RS, तो I है कितना, I तो बता दिया सेम 2 एम्पियर है, 2 × 8 वोल्ट यानी 16 वोल्ट। तो फाइनली हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो वैल्यू ऑफ R का वैल्यू आ गया 3 ओम, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इज 16 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग जो करने वाले हैं, इसमें एक डायग्राम दिया है और इसमें बता रहा है क्या, एमीटर का रीडिंग और वोल्ट मीटर का रीडिंग बताना है। एमीटर को सिंबल A से इंडिकेट किया जाता है और वोल्ट मीटर को V से। रिकैप के लिए एक बार समझ लें, एमीटर क्या है, एमीटर उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जो करंट का अमाउंट को पता करता है, और वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज को मापने वाला यंत्र, यानी वोल्टेज को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो देख के लग रहा है, और एमीटर को हम लोग कहाँ रखते हैं, सर्किट में सीरीज में रखते हैं, देखिए सीरीज में है, और वोल्ट मीटर को कहाँ रखते हैं हम लोग, पैरेलल में रखते हैं। यहाँ पर जब हम लोग को सम करना है तो हम लोग को सबसे पहले जो करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ से 8 वोल्ट पहले से सप्लाई है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता करना है। तो यहाँ अगर हम इसे R1 मान लेते हैं, 8 ओम को R2 मान लेते हैं, और 12 ओम को R3 मान लेते हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम अगर RS मान लेते हैं, तो RS हो गया R1 + R2 + R3। वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 5 + 8 + 12 ओम, यानी हो गया 25 ओम। ये जो 25 ओम आ गया, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, जो सर्किट में 3 रेजिस्टर्स को नहीं लगा करके अगर एक ही रेजिस्टर को लगाते हैं जिसका वैल्यू 25 ओम था तो भी काम हो जाता। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है, V इक्वल्स टू होता है I इंटू R, यहाँ R है RS, V का वैल्यू दिया है कितना, 8 वोल्ट इक्वल्स टू I हैव टू फाइंड, एंड RS आ गया है 25, यानी I का वैल्यू आ गया 8/25। इसको अगर डिवाइड करके फाइंड आउट कर लें, .32 एम्पियर, यानी करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो है 0.32 एम्पियर। हमने पढ़ा है कि सीरीज़ में करंट का जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं होता, यानी अगर 0.32 यहाँ से 0.32 एम्पियर अगर करंट ऐसे पास कर रहा है, वो सेम करंट इज पासिंग थ्रू 5 ओम, सेम करंट इज पासिंग थ्रू 8 ओम, एंड सेम करंट इज पासिंग थ्रू 12 ओम। तो यहाँ से हम इजीली अगर हम यहाँ ओम्स लॉ को अप्लाई कर दें तो V का वैल्यू मिल जाएगा। अप्लाई करके देखते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R, यहाँ R क्या है, R3 है, और V का वैल्यू ये फाइंड आउट करना है। कन्फ्यूज़न ना हो तो इस 8 वोल्ट को हम V1 मान लेते हैं, यहाँ पर इसको V1 लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और V का यहाँ वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, I का वैल्यू कितना आ गया, 0.32 एम्पियर इंटू R3 इज़ 12। इसको अगर प्रोडक्ट करने पर आंसर आएगा 3.84 वोल्ट, यानी वोल्ट मीटर जो यहाँ रीडिंग दिखा रहा है, कितना रीडिंग दिखा रहा है, 3.84 वोल्ट। नेक्स्ट हम जो बताया गया है इसमें, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। एक ट्रायंगुलर फिगर है, सर्किट है, और इसमें A और B के बीच में 1.5 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, A और C के बीच में 1 ओम, और B और C के बीच में 2 ओम दिया है, और बता रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो समझना पड़ेगा इस तरह का फिगर में कि ये जो A-C-B, यहाँ जो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 दोनों सीरीज़ में है। अगर मैं इसे खोलता हूँ, इस अपर पार्ट का सर्किट को अगर मैं खोल दे रहा हूँ, ओपन कर दे रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। क्या हो गया, पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट B, और ये A और B का जो बीच में पॉइंट है रेजिस्टेंस, ये A B, ये 1.5, ये हो गया R1
1 ओम, R2 2 ओम। तो सर्किट को अगर सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये 1 ओम और 2 ओम यानी R1 और R2 दोनों सीरीज़ में हैं, और इस सीरीज़ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ पैरेलल होगा। हम लोग मान लेते हैं कि RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इन सीरीज़। RS क्या हो जाएगा फिर? RS इक्वल्स टू हो गया R1 प्लस R2, 1 ओम प्लस 2 ओम, RS का वैल्यू आ गया 3 ओम। इसके बाद जो सर्किट है और सिंप्लीफाई हो गया, सर्किट अब इस तरह से कुछ दिखेगा। ये RS है, RS का वैल्यू कितना हो गया? 3 ओम, और ये पहले से 1.5 दिया है, इसको R3 पकड़ लेते हैं, 1.5 ओम। ये हो गया पॉइंट A एंड B। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है A और B के बीच में, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम RP अगर मान लें, 1/RP इक्वल्स टू हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/RS इक्वल्स टू 1/1.5 यानी 15/10 प्लस 1/3 इक्वल्स टू हो गया 10/15 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 10 प्लस 5 यानी 15/15 यानी RP हो गया 1 ओम। नेक्स्ट सम जो है बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। इसमें बता रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दिया है सर्किट का 4 ओम है, मतलब अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसका वैल्यू 4 ओम बता दिया गया है। और 2 रजिस्टर यहाँ दिया है सीरीज़ में, अगर 5 ओम को मैं पकड़ लेता हूँ R1 X जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको R2 पकड़ लेते हैं, और यहाँ 8 ओम और 4 ओम दिया है, इसको R3 और R4 एज्यूम करते हैं। तो देख करके क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये 2 रजिस्टर सीरीज़ में है, और यहाँ यह 2 रजिस्टर यानी R3 R4 सीरीज़ में है, और R1 R2 सीरीज़ में है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सबसे पहले R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ R5। तो R5 क्या हो जाएगा? R5 हो जाएगा R1 प्लस R2, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। R6 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R3 और R4 का जो सीरीज़ में है, R6 हो गया R3 प्लस R4, 8 ओम प्लस 4 ओम, 8 प्लस 4 यानी आ गया आंसर 12 ओम। अब ये डायग्राम कुछ इस तरह से हो गया, जो कि R5 और ये हो गया R6। R5 का वैल्यू यहाँ पर है 5 प्लस एक्स ओम, और R6 कितना आया है? 12 ओम। तो अब ये R5 और R6 ये हो गया, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर यहाँ मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RP, तो RP का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 4 ओम दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/RP इक्वल्स टू 1/R5 प्लस 1/R6, 1/RP यानी 1/4 इक्वल्स टू 1/5 प्लस एक्स प्लस 1/12। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ, 1/4 माइनस 1/12 इक्वल्स टू 1/5 प्लस एक्स, 3 माइनस 1 हो गया 2/12 इक्वल्स टू 1/5 प्लस एक्स। 2/12 हो गया 1/6, 1/6 इक्वल्स टू 1/5 प्लस एक्स। अगर सॉल्व करते हैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 6, एक्स इक्वल्स टू 6 माइनस 5 दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू 1 ओम।